राधे राधे दोस्तों। जब श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में थे, यह तब की कथा है जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, तो वो उनके दर्शन करने को आतुर हो गए। वह ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने मोर मुकुट को अपने सर पर धारण किए एक बालक को देखा। यह बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा था। यह सब देख ब्रह्मा जी को लगा कि यह बालक विष्णु जी का अवतार कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चे के चेहरे पर जो तेज था, वह देख ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की परीक्षा लेने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गायों को वहां से उठा लिया। जब कृष्ण भगवान गायों को देखने गए, तो बाकी के ग्वालों को भी वहां से उठा लिया। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। वे अब सोचने लगे, ब्रह्मा ने तो सारे बालकों का अपहरण कर लिया है, अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। सबकी माताएं शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही नन्हे ग्वाल बाल तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। अपनी गणना के अनुसार ही ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों को चुराए जाने से उत्पन्न दुख देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत भी थे कि यह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच व्यग्र थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। आते ही उन्होंने देखा कि सारे बालक बछड़े तथा गाय कृष्ण के साथ पहले की तरह खेल रहे थे। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं, लेकिन अपने योग शक्ति से उन्हें सुला रखा था। अतः ब्रह्मा यह सोचने लगे कि मैंने तो सारे बालक और बछड़े और गाय चुरा लिए हैं। मुझे ज्ञात है कि वे अभी भी सो रहे हैं, फिर यह कैसे संभव है कि वह बछड़े गाय तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को यह बताने के लिए कि वह सब गाय बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, वह असली नहीं है, वह सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे, वह स्वयं कृष्ण के अंश थे। तो ब्रह्मा जिस जिस पर ज्यों ज्यों ही नजर डालते थे, उन्हें विष्णु रूप ही दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा ने यह भी देखा कि भगवान विष्णु के शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक तुलसी दल अर्पित किए जा रहे हैं। विष्णु रूपों की यह अन्य विशेषता थी कि वह सब अत्यंत सुंदर थे। कुछ ही क्षणों बाद कृष्ण भगवान को ब्रह्मा पर दया आ गई और उन्होंने सहसा ही अपनी योगमाया का आवरण हटा दिया। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई, तो ऐसा लग रहा था मानो वह मृतक अवस्था से जगे हों और अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे हों। इसके बाद उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उन्हें असली रूप दिखाया। उनके इस रूप के दर्शन करने के लिए कई ब्रह्मा वहां आ गए। इनमें से कुछ ब्रह्मा के 3 सर थे, तो कुछ के 100 सर थे। अपने अलावा इतने ब्रह्माओं को देख ब्रह्मदेव ने पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस जगत में केवल आप ही एक ब्रह्मा नहीं है। जगत में कई सारे ब्रह्मांड हैं, जहां पर कई ब्रह्मदेव मौजूद हैं। इन सभी का अपना अपना कार्य है। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने उन्हें शीश झुका लिया और उन्हें नमस्कार किया। ठीक 1 वर्ष पूर्व कृष्ण जी अपने मित्रों को दोपहर के भोजन पर जमुना नदी के तट पर छोड़कर चले गए थे। जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने भोजन शुरू ही किया था और उन्हें लगा कि कृष्ण केवल एक पल के लिए ही गए हैं। लड़कों में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक पूरा साल बीत गया और उनका कहीं अपहरण हुआ था। आशा है कि कृष्ण लीला से जुड़ी यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे भी और ऐसी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए, राधे राधे।